भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 37 के आलोचना करेंगे। अधोक्षजालंभमिहासुभात्मनः इज नॉट डिस्प्ले 38 क्यों किया? कौन सा नशे में है आप? कल तो 36 हुआ था ना? कौन बोला 37 हुआ था कल? हाँ, आप लोग सुनते कि कहाँ पर मन देते थे? 35 36 कल हुआ था। तो जो लिखता है डिस्प्ले करता है और सुनने वाले सब नशे में रहते हैं क्या? भाव में आ गए। अधोक्षजालंभमिहासुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्रसातनम् तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधा ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वह भौतिक संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। तात्पर्य, सामान्यतः यह समझा जाता है कि परम सत्य के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतया सुखी हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जुड़ने के संदर्भ में है, जिसे 3 स्वरूप में अनुभव किया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मज्योति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म कृष्ण के दिव्य शरीर के किरणें हैं। अतः मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो भी सुख मिलता है वह कृष्ण के संपर्क में आने के कारण प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य प्रसन्न होता है। किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह ब्रह्मज्योति में लीन रहना सदैव निश्चित है। जैसा कि कहा गया है, आर्ह्य कुत्सेण परम पदम तथा पतंती अध नादृत जुस्मत अंघ्रयः। कोई भले ही परम सत्य के
ब्रह्मस्वरूप को तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती है कि वह अधोक्षज वासुदेव से पहचान न बना पाने के कारण च्युत हो जाए। वस्तुतः ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख विलग हो जाता है, किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्जामी परमात्मा से होता हुआ दास, मित्र, पिता, प्रेमी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचता है तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जिस तरह के चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है, चंद्रमा को देखकर मनुष्य को प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है, किंतु जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। ज्यों ही वह भगवान से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ जाता है, त्यों ही वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। या निवृत्तिस्तदनुभृताम, समस्त भौतिक सुख की समाप्ति निवृत्ति या निर्वाण कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, ब्रह्मानंदो भवेत् एष चेत प्रारार्थ गुणीकृत नेति भक्ति सुखम बोधो परमाणु तुल्यामपि। यदि ब्रह्मानंद को अर्थात ब्रह्मज्योति में लीन होने से आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। न तो वह शोक प्रकट करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है। यह दशा में उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता में 18:54 में ये कहा गया है, यदि कोई ब्रह्म निर्वाण पद से आगे बढ़ता है तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। मद्भक्ति लभते पराम। अधुख्यजम अधुख्यजालंभम शब्द मन को उन परम सत्य में लगाए रखने का सूचक है जो मन तथा भौतिक चिंतन के परे हैं। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो हो, यह अर्चा विग्रह पूजा का फल है। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कलमश से छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण सुखम शब्द यह बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो विषय वासना पूर्णतया समाप्त हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कई दिनों से ये प्रहलाद महाराज अपने माँ के गर्भ में जो शिक्षा प्राप्त किए थे, इस बात को उन्होंने स्वयं अपने सहपाठियों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो 35 और 36 में कल श्लोक में चर्चा किए थे प्रभुदानंद महाराज ने कि किस प्रकार भक्त भगवान के कथा को श्रवण करके भगवान के जो परम कारुणिक वात्सल्यमयी भक्तों के ऊपर जो विशेष अनुग्रह, कैसे भक्तों को वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उपकार करते हैं, रक्षा करते हैं। इस प्रकार लीला को अगर सुनेंगे तो कोई भी नहीं जो ठीक से सुने वो संभाल के बैठ सके। निश्चित रूप से उनके अंग पुलकित हो जाए, आँख से आंसू बह जाए। जिसके अंदर जो तन्मयता से सुनेगा निश्चित रूप से वो बिल्कुल भगवत भाव में सरोवर हो जाएगा। बोले वाह प्रभु क्या कमाल की बात है, कैसे आप करते हैं उद्धार, धन्य है आप, धन्य है। इतने तुच्छ
इतने तुच्छ हम जैसे ऐसे कीट प्राणी को भी आप कहाँ गोलोक आकर के ऐसे मदद किए। ओहो धन्य है। ये निश्चित रूप से इसे सराहना वाक्य निकलेगा और इसको सोच करके और रोमांचित पुलकित हाहाकार शब्द निकल जाएगा मुख से। इसी प्रकार से जो बारंबार भगवान की विशेष विरजवती कथा लीला कथा सुन करके अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, उनके मनन चिंतन में लगा देते हैं, तो फिर उनका क्या होता है ये श्लोक में बताते हैं प्रहलाद। और कहते हैं कि इसीलिए ततः, इस श्लोक में लास्ट लाइन ततः, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग सब ये दुनियादारी छोड़ो, पढ़ाई लिखाई यही काम करो। भजद्धम हृदयम हृदीश्वरम, भजद्धम मतलब उनका भजन करो तो उनका आश्रय ग्रहण कर लो। एकमात्र भगवान की आश्रय ग्रहण करने से ये संसार चक्र ऐसे ही छूट जाएगा। कैसे, उसके बाद बताते हैं कि अधोक्षजालंभ अशुभ आत्मन, यह अशुभ आत्मन, यह मतलब इस संसार में, इस लोक में। ये लोक कैसा है? अशुभ लोक है। ये लोक ही तो अशुभ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुर्दशाग्रस्त अशुभ है लोक है इसमें, और हम भी उसमें सब अशुभ प्राणी है। पंचरचित अधम शरीरा, बड़े अधम हम लोग हैं। तो इस अशुभ संसार में हम जो हैं अशुभ शरीरधारी, और हमारा मन जो है, शरीर तो कचरा, मन जो है वो भी राग द्वेष आदि अशुभ विकार से पूर्ण भाव से युक्त है। राग द्वेष आदि विकार युक्त अशुभ मन के द्वारा इस अशुभ संसार में अशुभ कार्य में लिप्त हैं। बस ये अशुभ कार्य क्या है? संसार को पालन करना, संस्कृति चक्र, इसी में लगे, इसी में करते करते अपने जीवन सफल मारते हैं पशु पक्षी की तरह। फिर पुनरपि जन्म, फिर जन्म मृत्यु। ये चक्र जो है, ये चक्र से कहने का मतलब चक्का का होता है क्या? अभी यहाँ था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे साइड में आया, फिर नीचे गया। ये तो ये जो संस्कृति, ये संसार में हम लोग जो रहते हैं, ये एक चक्का है। अभी बूढ़े हो गए, मर गए, फिर बच्चे हुए, फिर जवानी हुए, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मरे, फिर जन्म हुए, वहाँ से पहिया चलता रहता है। उससे निकलने के लिए कोई उपाय नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो यह संसार ये चक्र है, संस्कृति चक्र इसको कहते हैं। संस्कृति चक्र सातनम, ये चक्र निवर्तक। उपाय क्या है चक्र से निकलने के लिए? कोई उपाय है क्या? बोले चक्र से निकालने के लिए ओनली वन वे है, बाकी चक्र से निकल नहीं सकता। ऐसे भयानक चक्र में संसार के प्राणी सभी फंसे हुए हैं। ये संसार संस्कृति चक्र से निकल नहीं पाते। निकलने का केवल एक ही रास्ता, दरवाज़ा खुला है। वो रास्ता क्या है? न भजद्धम हृदय हृदीश्वरम, जो भगवान वासुदेव जो अधोक्षज हैं, अधोक्षज मतलब इंद्रिया अतीत, किसी प्रकार से मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा जिसको हम आकलन नहीं कर सकते हैं, जिनको जान नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, हमारा मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंद्रिय की तो बात ही छोड़ो, ये अधोक्षज। लेकिन उनके आलंभम कैसे होगा? अधोक्षज आलंभ के माने अधोक्षजस्य आलंभ, मतलब अधोक्षज का ईसत स्पर्श मन के द्वारा। मन के द्वारा स्पर्श कैसे? कि मन में तो अशुभ राग तो ऐसे भरा हुआ है, लेकिन फिर भी भगवत कथा इतने परम पवित्र है। अगर कोई सही भक्त के मुख से इस पवित्र कारुणिक और अति प्रभावशाली कथा को कोई ध्यान से सुनता है, तो उनका मन उस भगवत कथा में, चिंतन में तल्लीन हो जाता है। तो यही अशुभ विकार कहाँ जाता है उसका पता नहीं चलता। मन के राग द्वेष आदि कहीं चला जाता है, पता नहीं चलता। कुछ क्षण तक भगवान की कथा में ध्यान से सुनने से इतने मन सुधार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है,
चित्त इतने द्रवित हो जाता है और शरीर पुलकित होकर के तन मन से हे प्रभु आप कितने महान है, धन्य है आप, धन्य है आप, ये जो शब्द निकलता है वो इस शब्द कहते कहते कभी कोई आंसू बहाते हैं, कभी कोई हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु ऐसे कहते हैं। किन्हीं के शरीर ये कई प्रकार के इस भाव विकार दिखा जाता है। इस प्रकार से मन के द्वारा स्पर्श, ईसत स्पर्श मात्र, किसको? भगवान के कथा श्रवण से, भगवान के लीला कथा को ध्यान से सुनने से, उनके चिंतन से मन के द्वारा उनके स्पर्श होता है, उन परम प्रभु का स्पर्श होता है कभी कभी, और गाढ़ चिंतन करने से साक्षात लगता है, अपने आप को साक्षात अनुभव होने लगता है। तो वही उपाय है, केवल मन के द्वारा इस श्रवणादि क्रिया द्वारा ईसत स्पर्श मात्र से क्या होगा ना, जो अनंत कोटि जन्म से जन्म संस्कृति चक्र ये निवर्तकम, ये रुक जाएगा। ठप चक्का आखा सब बंद, अब गेट खुल गया, अब निकल के जा सकते। केवल इसी के मात्र से अनंत कोटि जन्म कर्म सब धूलिसात जल के राख हो जाएगा, जल जाएगा, तुरंत राख हो जाएगा जल करके। एक केवल ध्यान से हे प्रभु, इससे भाव दिल से जब स्पर्श होता है, मनसा स्पर्श आलंभ अधोख्य जालंभ का यही अर्थ है। सारे आचार्य कहते हैं कि मनसा स्पर्श इति में, कि मन के द्वारा बड़े ध्यान से श्रवण आदि करके उनके जो तन्मयता, जो चिंतन, जो मनन, उनके द्वारा उनको भगवत स्पर्श हो जाता है, कभी कभी साक्षात अनुभव होने लगता है। बस वही यही एक उपाय द्वारा, इसी उपाय से क्या होगा ना, तुरंत आपका जो कर्म चक्र है सारे कर्म जल करके राख हो जाएगा, सारे बंधन खुल जाएगा, और सारे बड़े बड़े विदुह विद्वानगण सब कहते हैं, बुधा जितने बड़े बड़े बोध शक्ति युक्त हैं विद्वान पुरुष गण सभी जानते हैं इस बात को, क्या न यही एक ही उपाय है जिसके द्वारा ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब सारे निवृत्ति हो जाता है, सारे ठप बंद हो गया, ना जन्म कर्म ना और बाकी खेल सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसी स्थिति जब स्टॉप हो जाता है तो आप एक अद्भुत आनंद को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म सुखम तो अनंतम, ये अनंत सुख ब्रह्म सुख जिसमें भौतिकता का लेस मात्र नहीं है, ये अनुभव होते निर्वाण सुख। सारे विद्वान लोग इस बात को जानते हैं कि भगवत चिंतन मनन के द्वारा ये हो सकता है। तो मानव पूर्व पक्ष प्रश्न करेंगे, ब्रह्म निर्वाण सुख प्राप्त होता है, निर्वाण सुख तो ब्रह्मलीन से प्राप्त होता है, ब्रह्मलीन नहीं, यस ब्रह्म में लीन होने से। ब्रह्म है क्या? बोलते ब्रह्म तो भगवान के तेज है, भगवान के स्वरूप से निकलते हुए जो किरण, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये करोड़ों जगंत को आलोकित करता हुआ जो तेज है, ये भगवान की शरीर कांति है, वही कांति को ही ब्रह्म कहते हैं। जब ये लाइट के अंदर आप आ गए, लाइट के रेंज में जब इतने सुखी हो गए, जब उनके साथ आ जाए तो फिर कहना है क्या है। तो वही बात कहते हैं, ये जो ब्रह्मा निर्वाण सुख ये भगवत सुख के अंतर्गत है। भगवान के सानिध्य जो प्राप्त कर लिया, अरे उनके अंदर करोड़ों ब्रह्म सुख समा जाए, करोड़ों ब्रह्म सुख समा जाए। एक बार भगवत सानिध्य प्राप्त कर ले, भगवान के साथ भाव से जुड़ जाए, भगवान को जान ले, प्रभु कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने वत्सल है, कितने परोपकारी है, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं क्षण मात्र में, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ भी पहुँच करके ऐसे मदद करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं, ओ हो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अगर आप बैठ करके सोचेंगे, आप प्रत्येक, हम लोग प्रत्येक कभी बैठ करके आपने को विश्लेषण करो, तब आप पाएंगे कि अभी जो हम वृंदावन में आकर के इस चतुर्मास में बैठे हैं, इस भगवान के इस प्रकार के गुण गाथा को सुनते हैं, इतने सुंदर भगवान कृष्ण बलराम के सजे धजे श्रृंगारित रूप को देख रहे हैं, राधा श्याम सुंदर के निताय गौर सुंदर के रूप दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणामृत पा रहे हैं, उनके कीर्तन सुन रहे, नाच रहे, गा रहे, और बड़े बढ़िया फिष्ट प्रसाद भगवत प्रसाद भी पा रहे हैं। ये क्या हमारे कोई कर्मफल के कारण है कि और कोई कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं मिलेगा,
कोई कारण हो ही नहीं सकता है सुख को देने, यही संसार में ही केवल एक ही है। ये भले आप कुछ मान लो, उसके पीछे उनके अहेतु की कृपा ही एकमात्र कारण है, और कुछ हो नहीं सकता। वो क्यों कृपा की है कोई वो नहीं जानते हैं, हम भी नहीं समझ पाते क्यों हम इतने दीनहीन, इतने पतित थे। 24 घंटा हमारे अंदर काम वेग बहता रहता है, फिर भी वृंदावन में रखे रहे हमको, फिर भी प्रसाद खिलाते हैं, फिर भी भक्त संग देते हैं। हाय प्रभु, अब कितने पीछे पड़े हैं हमारा। हम तो लोए धो माने किसी हाथ धो करके हम छोड़ चुके हैं आशा कि हमसे होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम तो मर मिट चुके हैं, किसी प्रकार से हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अब हाथ धोकर पीछे पड़े। बेटा होश मत छोड़ो, मैं हूँ। बिल्कुल निराश्रय मांग जगदीश रख्य, जो बिल्कुल निराश्रय होते हैं, बिल्कुल होपलेस, हेल्पलेस, इसी स्थिति में वर एक बार कातर हृदय से है प्रभु बस, दैट्स इट। फिर देखना प्रभु की कमाल, कैसे किसी प्रकार आपको उठाते हैं, हेल्प करते हैं, कहाँ से क्या लेते हैं, किस प्रकार से, ये तो हम सोच विचार में जान नहीं सकते। कहीं पहुँच करके अगर सोचेंगे रियली मेरा क्या स्थिति था, मुझे पता है और उनको भी पता है कि वो मेरे हृदय में बैठे, सब जानते हैं, अंतर्जामी है, मेरे अंतर को जानने वाले वो भी है। वो जानते हैं कि कितने घटिया था वो, कितने गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ तक ले आए। जब इस बात को हम एक एक कब बैठ करके सोचेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाएगा, आंखों से आंसू छल छल हो जाएगा। निश्चित रूप से आपके व्यक्तिगत रूप को आप देखो कि मुझे किस प्रकार मदद कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग फॉर हिम, मैं उनके लिए कर क्या रहा हूँ। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी सहायता मुझे कर रहे हैं, मुझे तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते तो क्या कर सकते हैं, ये सारे असुर कुल बालक हैं, उनके कर्म तो बुरा था इसलिए जन्म ही बुरा हुआ है। भाई जो राक्षस कुल में पैदा हुआ, निश्चित रूप से उनका हॉरोस्कोप देखोगे तो भाई पहले जन्म में कुछ गड़बड़ किए थे, इसलिए इस कुल में पैदा हुए ना। प्रहलाद महाराज जो क्लासमेट थे, ये कोई हाई पेरेंट्स थे क्या सब? नहीं, सारे असुर कुल बालक, और वही खान पान भी ऐसे को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को पालन किए होंगे क्या? मंगलाती भंगलाती को गए होंगे? नहीं। और तो जितने भी तथाकथित मंदिर में हिरण्यकशिप ने सब कंपलसरी ऑर्डिनेंस जारी करके भगवान के विग्रह उठा कर अपना विग्रह लगा दिया था। आपने नाम कीर्तन, आपने सब कुछ सर पुराण शास्त्र भी चेंज एडिटिंग कर दिया था, भगवान की जगह हटा करके उनके नाम डाल दिया था। ऐसे स्थिति में भी संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण सम्राट विरोध करके एडिटिंग करके इतने महाशक्तिशाली था हिरण्यकशिपु। आप अगर हिरण्यकशिपु के पढ़ेंगे, अब ये अध्याय आलोचना हो चुका होगा शायद, हिरण्यकशिपु इतने सामर्थ्य, इतनी ताकत रखता था, प्रकृति को कंट्रोल करता था। हाँ, हो कोई किसी को खेती मेती करना, बिजनेस वाड़ी मैनेज खून खाने वो करना नहीं पड़ेगा। वो उनके प्रजाओं को बोला था आपको जो चाहिए मुझे लिस्ट भेजो, क्या चाहिए मुझे लिस्ट भेजो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट घर में होम डिलीवरी होगा। यस, बोला मुझे व्हाट्सअप कर दो क्या चाहिए, कितने टन ये क्या चाहिए, मैं धरती के ऑर्डर करूँगा, उनका घर में पहुँचा दो इंडिविजुअल, ये एड्रेस है, होम डिलीवरी करो। जैसे अमेजन को ऑर्डर देना पड़ता, यहाँ तो ऊपर से ऑर्डर आएगा, आपके घर घर दे देते हैं, भैया ले लीजिए उसको, मेरा कंप्लेन ना करना, ले लीजिए। आवश्यक द्रव्य बोले खनिजा द्रव्य, पहाड़ को बोलूँगा जितने हम कोई खुदाई नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, रिफाइनरी नहीं करेंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ला करके सारे दे, जो वो बेचारे पहाड़ जो खनिज द्रव्य वो ला करके देंगे, हमारा हाल घटिया खड़ा करके लेके देते। कभी अब ये पंखा एसी चलाना जरूर नहीं था, वो ऑर्डर करेगा, है गर्मी हो रहा है, एसी इतना टेम्परेचर में चलना, यस सर, वायुदेव पे चलेंगे, उनका बस की बात। गंगा वाली नदियों को ऑर्डर कर रहा था, है मेरे पीछे तरफ से अब मैं स्नान करूँगा, कभी सामने पैदल चलना, यहाँ हाँ आता हूँ सर, यस।
वो रोक करके धारा इधर घूम कर आएंगे वो घर के पीछे। ऐसे शक्ति या तो सोच भी नहीं सकती, ये ऐसे सामर्थ्यवान था हिरण्यकशिपु, ऐसे और उनके राज्य में उन्हीं के खुद बेटा और जितने उनके बेटा के साथी, मतलब उनके मिनिस्टर फिनिस्टर जितने उनके थे सब, क्योंकि उनके जो रॉयल स्कूल था इसमें ऑर्डिनरी लोग एडमिशन नहीं पाते थे, जो उस राजा के ग्रेड के हैं उनके लड़के वहाँ एडमिशन के, उन सब का एजेंट। पिछले जन्म को देखो कितनी बुरा होगा कि ऐसी स्थिति में पहुँच गए आज करके। लेकिन ऐसे जिनका कर्म चक्र और जन्म चक्र के कुछ ठिकाना नहीं था, कोई ऐसे भक्ति हो जाए, लेकिन केवल भगवान के भक्त थे प्रहलाद, उन्हीं के संगति के कारण ऐसे तुरंत परिवर्तन हुआ। तो प्रहलाद महाराज थे। ततः इसीलिए जो आपके हृदय में भी बैठे हैं, हमारा हृदय में बैठे हैं, सभी के हृदय में बैठे हैं अंतर्यामी पुरुष परमात्मा, उनकी शरण लो, उनके एकमात्र शरण में हो जाओ। शरण में होने का मतलब उनकी बात मानो। शरण में होने का मतलब नहीं मैं सरेंडर कर लिया बस घर बैठा, अरे भैया मैं आपको शरणागत, मुझे पानी गिलास शायद नहीं दे सकता, ये कौन सा शरणागत है भैया। सरेंडर मीन्स वो जो कहें जैसे चाहते हैं इसे करो। ये भी पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं कि गीता खोल कर देखो, बार बार कहते हैं मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु। यही 4 काम करना तो चाहते हैं हम सबसे, वही 4 काम करो, वही 4 काम करो तो कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा लगता नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट लगता नहीं। बाकी काम, बाकी तो देखो मालपुआ आखिरी मिलते रहेगा तो बोर हो जाए खा करके, ऐसे चकाचक सब कुछ चीज़ मिलेगा। तो यही यह लोक में सुखी, परलोक में तो संसार चक्र से निकलने का रास्ता है। पूरे संसार चक्र रुक जाएगा, वहाँ से निकल करके चले जाएंगे। बोले ब्रह्म सुखम, बोले बड़े बड़े ज्ञानी इस केवल स्थिति को ही ब्रह्म सुख कहते हैं। बोले अरे अरे संसार चक्र निवर्तक ब्रह्म निर्वाण स्थिति में आ गया। ये ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी कितने हजारों साल लगाते हैं, ध्यान मग्न तपस्या आदि करके बड़ी कृच्छ्रेण बड़ी कठिनता से ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन कर पा के यहाँ टिक के रह पाएंगे गारंटी थोड़ी है। भैया प्लेन आकाश में गया, जब उड़ते रहेगा क्या? अगर कोई एयरपोर्ट ना हो, वो कितने पेट्रोल जब तक है तब तक, नहीं तो फिर गिर जाएगा। तो जब तक उनका कोई निर्दिष्ट रहने का ठिकाना ना हो, वो क्या है? न तत्पादम भुजम, भगवान के चरण में जो शरणागत नहीं हुआ, उनको जो अनादर किया, वो तो टिक नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। भले ब्रह्मस्त्र को प्राप्त करने पर भी वो गिर जाएगा। लेकिन जो ओ शरण में भजध्वम अधोक्षजम, जो अंतर्यामी भगवान के जो आदर से शरणागत हो गया उनका, तो उनको गिरने का सवाल ही नहीं ना, परमानेंट उनको वास मिल गया वहाँ। और जो भगवान को इस प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापित करके, चाहे दास्य रूप में, चाहे सख्य रूप में, चाहे वात्सल्य में, चाहे माधुर्य में, किसी रूप में भगवान से संबंधित हो जाए। बोले ब्रह्म निर्वाण, अरे ब्रह्म निर्वाण तो ये छुटकारा पैसा है। ये जो 500 रुपया के 2000 रुपये का नोट लेकर चलता है, तो बोलते हैं इसमें ये 8 आनी 4 आनी, वो है क्या उसमें? ये सब उसका अंदर में है। तो इसी को बड़े बड़े आचार्य लोग, भक्ति का आचार्य कहते हैं कि ये जो ब्रह्म सुख को अगर 100 करोड़ गुना कर दिया जाए, तो भक्ति सेवा सुख का एक अणु परमाणु के समान बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हैं, ब्रह्म सुख अनंत है, हम मानते हैं, लेकिन ये अनंत सुख भी एक अणु के बराबर है। ये भगवान के सानिध्य सुख, भगवत प्रेम सेवा के सुख के समान में। और जो ये प्रेमी भगवान के प्रेम सेवा करते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं, जानते हैं, जानते हैं क्या चीज़। और इस महान सुख, जहाँ पर ये ब्रह्म निर्माण सुख में तुच्छ हो जाएगा, और जहाँ संसार चक्र तो ऐसे ही पता नहीं कहाँ छुटकारा गया, ये जो अनंत कर्म फल जो कहाँ मिट गया जल गया पता नहीं चलेगा।
ये सारे बन जाएगा। कैसे बन पाएगा? मैं इतने अशुभ हूँ, इतने मेरे अंदर बुरे विचार, ऐसे कंडम में हूँ, मेरा मन बुद्धि इंद्रिय इसे अशुभ, इसलिए अशुभ मना। अशुभ मना मतलब अशुभ शरीर ने अशुभ आत्मना, आत्मा माने मन है, जिनके आत्मा में इतने अशुभ विकार जो राग द्वेष आदि भरा हुआ है, इसी स्थिति में भी डोंट बी होपलेस। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज का कहना है आपके अंदर अशुभता भरा पड़ा, मैं जानता हूँ, क्योंकि परिवार ऐसा है, खान पान ऐसा है, सब पूरा परिवेश ऐसा है, पूरा संसार अशुभ है, परिवेश अशुभ है, शरीर अशुभ है, खान पान अशुभ है, मन ही अशुभ है, लेकिन फिर भी भगवान परमम पवित्रम उनको अशुभ कर क्या सकता है? संपूर्ण 100% अशुभ वातावरण में भी, सारे प्रकार से अशुभमय वातावरण से भी अगर भगवान के प्रियवती लीलावती परम कारुणिक इस द्रवीभूत करने वाले कथा को ध्यान से सुन ले, कोई ध्यान से सुन ले, वो अपने आप को रोक नहीं सकता बिना कृतज्ञता प्रकाश किए। जरूर कहेगा प्रभु इतने दयालु आप ऐसे ही काम करते हैं। बस यही जो मन में भाव आ जाना चाहिए, ये भाव को थोड़ा और ढंग से भाव करेंगे तो मनसा स्पर्श इतिमेव, मन से उस परम पुरुष के साथ स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श मात्र से ही ये सारे जल करके राख। बस जैसे कोई एक बहुत बड़ा गोडाउन में अब 10,000 साल से अंधकार पड़ा हुआ है, डेंस डार्कनेस, बहुत घोर अंधकार पड़ा। अब पता नहीं इतने साल से स्टक है अंधकार, उसको निकालने के लिए कम से कम 200-500 साल लगेगा शायद निकालने के लिए। कैसे निकालें? लगेगा इतना टाइम? नहीं, केवल एक लाइट के प्रकाश लाओ, लाइट प्रकाश एक बड़े हैलोजन लाइट जला दो, कितना टाइम लगेगा अंधकार जाने में? अरे लाइट जलाने में जितने टाइम लगेगा इतने टाइम, उसको भागने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम केवल लगेगा आपको जलाने में। आपको जलाने में जितने टाइम लगेगा इतने टाइम में जला कर देखो, मिलेगा नहीं, कहाँ गया बस, कहाँ गया पता नहीं चले। तो इसीलिए हम देखते हैं अंधकार को लाने के लिए कोई प्रयास करता है, आपको यू हैव टू ट्राई हैवी, को बहुत परिश्रम करेगा घर में अंधकार को भरने के लिए? नहीं, केवल भूल जाओ, लाइट बुझा दो, भर जाएगा अंधकार। कोई उसके लिए परिश्रम, कोई प्रयास नहीं करता पड़ता अंधकार को लाने के लिए, लेकिन प्रयास किसके लिए करना पड़ेगा? लाइट के लाने के लिए, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा भैया। यही है वो लाइट क्या है? यही है भगवान के ज्ञान, भगवान के संबंध, भगवत सानिध्य, उनके भजन, उनके चिंतन, उनके मनन। तो उसको हृदयेश्वर को भजध्वम, उनके आश्रय में चले जा करके उनको चिंतन करो। वो लाइट आए तो करोड़ों करोड़ों जन्म के सब बंधन, सब लाइट, सब इमीडिएट खत्म, निमिष मात्रण में नहीं लगेगा। क्योंकि अंधकार का परिचय भी क्या है? ये अज्ञान, अज्ञानता का परिचय है ज्ञान के अनुपस्थिति, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, एब्सेंस ऑफ लाइट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस। यस, अंधकार का परिभाषा और कोई दूसरा नहीं है। नहीं ऐसे काला रहता है, आंख मिट मिट कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये सब बेकार का है। सही परिभाषा अंधकार का क्या है? आलोक की अनुपस्थिति, और आलोक की उपस्थिति गए, मिस्टर डार्कनेस खत्म। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान अंजन शलाक, तो वही है। तो लेकिन हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये इतने कलियुग, कलिग्रस्त, इतने पापग्रस्त, इतने काम और लोभ से पूरा नक्श सिक तक भरा हुआ, एक सेकंड भी उससे निकल नहीं पाता हूँ। इतने दुराग्रस्त, इतने कंडम, इतने पतित, इतने नीच में हूँ। इस स्थिति से मेरा कोई हो सकता है क्या? इसी स्थिति को सामना करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं यस, हो सकता है। क्या करो? ना अधुख्यज आलम्भम, अधुख्यज के आलम्भन करो। अधुख्यज जो इंद्रिय से अतीत,
जिनको पकड़ नहीं पाएगा मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा, उनको कैसे पकड़ूंगा? ना क्लास में अटेंड करो, बस जस्ट अटेंड भागवतम क्लास। कैसे? अटेंटिवली, बड़े ध्यान से सुनो, कोई कोई पॉइंट उसमें हिट कर जाए आपको, बस उसी के ऊपर चिंतन करो। थोड़ा बैठ करके, थोड़ा बैठ करके अगर चिंतन करे तो आपने आपको आप रोक नहीं सकते। हे प्रभु, हाय हाय, क्या आपका कमाल! आप ये जरूर आपके मुंह से निकलेगा, जरूर आपके हृदय सिहरण हो जाएगा, जरूर आपका मन के चमत्कार भर जाएगा। हाय हाय, हृदय हवे चमत्कार, चैतन्य चंद्र दया करिले विचार, मने पावे चमत्कार। चमत्कृत हो जाएगा, तूने उसे रोक नहीं सकता। अपने कोई भी कठोर पाषाण भी पिघल जाएगा, पत्थर भी पिघल जाएगा, तुम तो हड्डी में मांस से रक्त रुधिर में हो, तो मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, इतने हाई वोल्टेज है। सार्वभौम भट्टाचार्य वो स्वयं आपने श्रीमुख से कहे, बोले मैं, और वही ऐसा अज्ञान नहीं था, ज्ञान था उनके अंदर, ऐसे वैदिक ज्ञान में ऐसे बढ़े चढ़े थे, बड़े बड़े वेदांती, वेदांती मतलब दांत था उन लोग का सब वेदांती लोग आकर उनसे ट्यूशन लेते थे, वो कोच थे, उनको पढ़ाते थे ब्रह्मलीन कराने के लिए। और उनके सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गए आज स्टूडेंट बन करके, बड़े स्वीट भाषा में बात करके। मैं तो केवल मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने थोड़ी ना आया था, मैं तो वहाँ से मैं गूगल में ढूंढा था, और बोले सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास जाओ, वही बचा सकता है। मैं ढूंढ ढूंढ कर आपका भगवान की कृपा से आपका भेंट हो गया मंदिर में, मैं तो हो भाग गया। सार्वभौम देखो वेरी नाइस स्टूडेंट, उनको पढ़ाऊँ, तो उनको ले गया पढ़ाने के लिए। भगवान ने स्टूडेंट बने और वो टीचर बना, और टीचर का ऐसे हाल किए एक हफ्ता के अंदर, वो तो ऐसे खुश होकर पढ़ाता था। सर हम जो पढ़ना शुरू किया, बूढ़ा था ना, चश्मा लगा था, चश्मा लगा करके श्लोक तो उनके याद था सर, लेकिन स्टूडेंट को देख रहा था चश्मा उठा करके। जब देखता था, ओह इतने आनंद मुसव्वर हुआ। मेरे गुरुगिरी जब से किया हूँ, जब से मैं टीचरशिप किया हूँ, ऐसा स्टूडेंट, हाय हाय क्या स्टूडेंट है, कैसी ज्ञान मुद्रा से बैठा हुआ है, अचल अटल, पी जा रहा है, मुझे बोल रहा हूँ पीवतम, बिल्कुल पी रहा है, इतने सावधान, इतने एकाग्र चित्त। ओ हो, मैं इतने सालों से गुरुशिप टीचरशिप किया हूँ, ऐसा स्टूडेंट तो ना सुना था ना देखा था। अश्रुतम अदृष्ट, ना देखा भी नहीं सुना भी नहीं था, आज सामने आया, धन्य हो गया मैंने इसे स्टूडेंट पा करके। वो अपना खाना पीना छूट गया, बोले ये स्टूडेंट फिर नहीं मिलेगा, खाता हूँ तो डेली, सोता हूँ तो डेली, नहीं उसको पढ़ाता हूँ। और इतने खुशी होकर के बड़े ध्यान से पढ़ाने लगा, वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस, धन्य महसूस करता था। क्या बात है। और एक हफ्ता पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट तो बिल्कुल इसी मुद्रा में था, एकाग्र मुद्रा पर। वो तो खुश हो रहा था, पी जा रहा है, सब समझ रहा है, बिल्कुल डाउनलोड हो रहा है सब पक्का, बिल्कुल नेटवर्क बहुत हाई चल रहा है। तो पूछा, स्टूडेंट कुछ नहीं पूछ रहा था, टीचर ने पूछा, टीचर को डाउट हुआ। स्टूडेंट को तो डाउट हुआ ही नहीं था, क्यों डाउट हुआ, कुछ नहीं समझ रहा है सब ऊपर से ही जा रहा है, क्या डाउट क्या होगा, कुछ अंदर लगे तब तो होगा ना, स्पर्श से। और टीचर ने पूछा, मैं कृष्ण चैतन्य जी ना गुरु जी, मैं जो 7 दिन से इतने बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, ये प्रश्न पूछने से पहले आपने उत्तर को आशा किया था। बोले जरूर मैं पूछूंगा। तो बोलेंगे गुरु जी ये क्यों पूछने का बात है, पी रहा हूँ मैंने, सारे इनप्रिंट हो गया, प्रिंट आउट है, सारे प्रिंट आउट हो गया सारे अंदर में। ऐसे आंसर की आशा करके पूछा कि जो पढ़ा रहा हूँ यही आंसर आशा किया था, खुश हो रहा था, पूछ रहा था जरूर यही बात कहेंगे। जैसे पूछा और स्टूडेंट ने उत्तर दिया, गुरु जी बुरा मत मानना। बुरा मत मानना मतलब ना एक अक्षर तक भी नहीं समझा। व्हाट, क्या, अरे तू कैसा स्टूडेंट है यार, नहीं समझा तो पूछ नहीं सकता, हफ्ता दिन हो गया पूछता भी नहीं है।
आपने सर पिटने लगा, अरे ऐसे स्टूडेंट तो मैं सचमुच नहीं दिखाना सुना। ऐसे स्टूडेंट हाय ये क्या है यार, एक हफ्ता से इतने मुद्रा एकाग्रता से सुनते हैं, कुछ भी नहीं समझा। यही ड्रामा था भगवान की, और ऐसे उनको परिवर्तन किए। एक हफ्ता में वो अपने श्रीमुख से बोला, मेरा जो हृदय था स्टेनलेस स्टील का था, स्टेनलेस, जंग में नहीं पकड़ेगा। तर्क का जड़ ऐसे जड़ था, आर्गुमेंट लॉजिक से इसकी जंग में नहीं, स्टेन नहीं पकड़ सकता। लेकिन क्या प्रचंड प्रताप आपका है, जिसको ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट नहीं कर सकता, आपको पानी पानी कर दिया, बैठे बैठे दूर से टच भी नहीं किया। ऐसे प्रचंड प्रताप तेरा है, मुझे हृदय को पानी कर दिया। ये पंडित सार्वभौमों का मुखाग्रवाद है, स्वयं अग्री केवल। यस, क्या ये है भक्ति की शक्ति, ये है भक्ति की शक्ति। और भक्ति कुछ नहीं है, तद नाम ग्रहणादि भी, उनके नाम उनके भावना से आ जाओ इन कथा सुनकर। भगवान की जो कृपालुता, भगवान की वत्सलता, भगवान की उपकारिता को बात में अगर सुनो, किसी समय में कहाँ पर हिट कर जाए पता नहीं, किसको कैसे हिट कर, बस दैट्स इट। यही एक ही हिट ही आपके अनंत जन्म के कर्म को नाश करने के और सारे ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालने के लिए कामयाब है। इसी को सारे बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान लोग घोषणा करते, यस दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही है, केवल इतना ही हो सकता। जैसे कभी कभी आचार्य को, जैसे कभी कभी चंद्रमा को दर्शन करते, पूर्णिमा चंद्र को, पूर्णिमा को चंद्रमा को दर्शन करने से कौन है जिसका अंदर खुशी ना हो जाता है? कोई है? जिनका आँख है, दृष्टि शक्ति है, जब पूर्णिमा चांद को देखते हैं जरूर आह्लादित हो जाते हैं, निश्चित रूप से आह्लादित हो जाते हैं। लेकिन भले कितने आह्लाद हो जाए, आपने स्वयं का बेटा हो, भले सकल निंदित हो, आंधे हो, काना हो, कुब्जा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, अगर उनका कोई बात सामने आ गया, पापा घर के सामने आ गया, ममता अधिक के कारण वो आह्लाद से ज़्यादा आह्लाद हुआ कि नहीं है? बस ठीक ऐसे अगर कृष्णचंद्र के साथ जिनका संबंध हो जाए, उनके करुणामयी रूप के एक बार झलक को जो दर्शन अनुभव कर ले, मन से भी स्पर्श कर ले, आलम्भ में आ जाए, उनके रेंज में एक बार आ जाए, फिर कहना क्या है, फिर कहना क्या है। इतने आनंदित हो जाएगा मन चित्त, इतने आनंदित हो जाएगा, हम संभाल नहीं सकते हैं, हम संभाल नहीं सकते हैं। वो आनंद तो आता ही हम लोग को, लेकिन हम लोग हाई वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, ताप कुपरिवाही, एक पहनते ना रबड़ ग्लोव्स पहनते ना, करंट ना लगे, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर, जिसमें करंट नहीं लगेगा, इंसुलेटर। हाँ, वो इंसुलेटर, वो बड़े थिक 4 इंच का 5 इंच का इंसुलेटर हम पहने हुए। तब वृंदावन धाम किया है, क्या कुछ काम नहीं करता, सैकड़ों साल ही रह गए, खूब खाए प्रसाद, खूब गाए कीर्तन, खूब नाचे, खूब सुने, या कोई खुराक आ जाए यार, एक निशान आ जाए, काम ना करे, हेवी इंसुलेटेड है। लेकिन फिर भी ऐसे हेवी इंसुलेटेड भी, ऐसे अशुभ मना, ऐसे अशुभ शरीर, ऐसे अशुभ आत्मना से भी हिट कर जाएगा, बिल्कुल जला डालेगा, उसको खत्म कर डालेगा, कुछ नहीं मानेगा। अगर एक ही उपाय, एकाग्र चित्त होकर कभी ना कभी एकाग्र चित्त से भगवान के से अद्भुत लीला को एक बार सुन लो, बस ये सारे 5 इंच का इंसुलेटर खत्म, कहीं क्रैक हो जाएगा, वो ऐसे क्रैक करेगा कि आप समझ नहीं पाएगा, हाउ इट पॉसिबल, वो हुआ। ये भगवान को असंभव को संभव कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा की महिमा है, भगवान के चिंतन, भगवान की भक्ति की महिमा है, ये अद्भुत। तो आज और एक शुभ दिन है, भगवान कभी कभी कृपा करके स्वयं तो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं रूप में आते हैं,
बाकी समय में कभी कभी अपने अवतार लेते हैं, कोई पर्टिकुलर काम निकालने के लिए आके काम करके चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम जैसे परम पतित बद्ध नीच हीन दीन जीव को उद्धार करने के लिए, बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भगवान आपने भक्तों को कोई कोई भेज देते, बोले जाओ। भक्त लोग भी भगवान से संबंधित रहते हैं, उनके पास भी शक्ति होता है, तो उनको बोलते जाओ ये काम करके आ जाओ किस एरिया। तो इस प्रकार भगवान कृपा करके आपने निज जन को कभी कभी भेजते हैं हम लोग के कल्याण के लिए। तो आज ऐसे शुभ तिथि है जिस तिथि में ऐसे एक महा कल्याणकारी भगवत जन प्रकट हुए थे इसी धरती तल पर। उड़ीसा में पुरी से थोड़े दूर कटक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में, जगन्नाथपुर गांव का नाम था। उस गांव में उनके बचपन का नाम था, पिता माता का नाम दिया हुआ था ब्रजबंधु। ब्रजबंधु, बंधु मीन्स फ्रेंड, ब्रज मतलब वृंदावन, वृंदावन के बंधु, ये उनका नाम दिया गया था। ये बालक पैदा हुए थे और आगे चल कर के वही प्रकाश किए अपने आप को श्री श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की, उन्हीं के नाम से उनके शुभ आविर्भाव तिथि है। इसलिए सजावट आप देख रहे हैं। अभी 10-11 बजे उनके मुखनिश्रुत कथा आप सुनेंगे। बड़े पावरफुल कथा उनका। जीवन में अधिकांश समय जब जीवित थे शरीर में शिक्षकता किए, वो गुरुजी थे, शिक्षकता कर रहे थे। वही स्टाइल उनका अंत तक रहा। जैसे कि टीचर स्टूडेंट को समझाता है, यही से समझाते हैं, यही से सिखाते हैं, वही मूड में, इसी मूड में। अब भगवत प्रेम तो लवाला भरा ही हुआ था उनके अंदर, भगवत कृपा को लेकर धारण करके घूमते थे। तो वो जब ऐसे सिखाते हैं, कैसे सरल भाषा में, अपनी सिंपल भाषा में कैसे सिखाते हैं, उनको देखेंगे। वो भगवत जन आए थे आज की तिथि में, इस धरती तल पर प्रकट हुए थे। और उनके संपर्क में जो जो आए, कितने को ज्ञान दिए, उद्धार किए। लेकिन कोई संपर्क आकर के अभी भी उद्धार नहीं हो पाए, क्योंकि इंसुलेटेड। क्या करें जो इंसुलेटेड, लेकिन जो इंसुलेशन थोड़ा उनके उधर करंट काम कर गया, जो इंसुलेशन रहा तो वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो लेकिन इनका कृपा, उनके दया से कभी 1% कमी नहीं रहा। वो चले गए, लेकिन उनके जो दयालु शक्ति, जो उनका भाव था, आज भी कोई उसको सुने और माने, उनके अंदर भी काम कर जाएगा, उनके अंदर भी करंट फ्लो हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनके शरीर में उनके पास जाओ, नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पावर हाउस में जाने से शक लगेगा, नहीं। पावर हाउस तो कहीं रहा, आन से जहाँ से आया, ट्रांसफार्मर में से, फिर ट्रांसमीटर से, फिर उनके अंदर, फिर ये सैकड़ों 200 बार कहीं से ट्रांसफर होकर प्लग में आ गया। वहीं से कोई तार निकला, इसमें हाथ लगाओ, अभी भी गिरा देगा, अभी भी शक मार के गिरा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ जाना पड़े, उनके साथ में जाना पड़े, नहीं। वो करंट तो ऐसे ही करंट है। तो जो कोई उस हरिजनों के, उस भगवत जनों के इस दया करुणा भक्ति के भाव को, उसको जो कि सुनता है ढंग से, वो कई ढंग से सुन ले एक बार उनके कार्यकलाप को, तो उनको भी अभी भी फ्लैट कर सकता, करंट लग सकता, मार सकता। तो इसे आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है, तो उनके बारे में चर्चा तो दिन में किया जाएगा। दोपहर तक जब तक भोजन नहीं करते हैं, जो ब्रेकफास्ट खाएंगे, लंच तक तो चलेगा। उनके बारे में उनसे सुनेंगे, उनके श्रीमुख से भी सुनेंगे और उनके बारे में भी सुनेंगे, उनसे और उनके बारे में चर्चा होगा। फिर अंत में उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दे करके भोजन भी मिलेगा। तो इसलिए आज का दिन उनके चिंतन मनन किया जा सकता है। ऐसे एक हरिजन थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के लास्ट प्रोजेक्ट, प्रभुपाद जी इस धरती तल पर जब थे तो उनके सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट था भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर। उन्होंने पूर्ण प्रयास करके संग पंग पूरा किए यथाविधि। और प्रभुपाद जी ने लास्ट, आपने जब और ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे थे तब वहीं गए थे। लगभग 18 डेज़ उनके साथ में रहे थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वाटर पानी की टंकी नहीं था, कुछ नहीं था। इस अवस्था में उनके साथ कुटिया में रहे थे, बात उनके साथ दिए। तो इसलिए जैसे गोविंद महाराज का गुण, क्योंकि उनसे करंट आया उनको, ऐसे
उनके गुरु श्रीमद प्रभुपाद जी ने उनको पहचान लिए थे, पहचान कर उनके बारे में और ज़्यादा विशेष रूप में आप सुनेंगे उनके गुणगान के समय में। तो उनका आज आविर्भाव तिथि है। जैसे हम ग्रंथ भागवत से पढ़ते हैं, तो जो ग्रंथ भागवत ये तो भक्ति रस, ये है भक्ति रस को जो ग्रंथ है जो धारण किया है, वही भक्ति रस पात्र, ये भक्ति रस शास्त्र, ये भक्ति रस पात्र जो भक्त लोग की भक्ति रस को धारण करते हैं। तो एक ऐसे भक्ति रस पात्र श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, उनका शुभ आविर्भाव तिथि। तो इसके लिए आप जरूर, मैं सभी लोग को प्रार्थना करूंगा कि आप आइए, सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा भक्ति जीवन के शुरुआत इस दास का उन्हीं के दर्शन और उन्हीं के सानिध्य से शुरू हुआ था, थोड़ी समझ। इसलिए मैं उनका ऋणी तो रहूँगा ही रहूँगा। फर्स्ट टाइम एक शुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हीं के दर्शन हुआ था, उन्हीं के सानिध्य प्राप्त हुआ था मुझे। फिर बाद में हम यहाँ आ गए, यदि फिर बड़ी कथा है, लेकिन जो भी हो उनकी कृपा रहा ओपनिंग में फर्स्ट। तो आज उनके आविर्भाव तिथि है, तो इसलिए सब उनके गुणगान में और उनके श्रद्धांजलि में जरूर भाग लीजिए। और हरे कृष्ण। श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की, समवेत भक्त वृंद की।